Hello friends, this is Sumitra Kothari and welcome back to my channel. Just 3 steps if you follow तो ये आपका वेट रिड्यूस कर सकता है। और जो वेट से बढ़ने वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनका वेट बढ़ने की वजह से उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम देखी जा रही है उनमें, कि उनका घुटने में दर्द होने लगता है, उनके तलवों में दर्द होता है, सवेरे जब वो उठते हैं तो खड़े नहीं हो पाते हैं, तलवे दर्द से करारे होते हैं, उन्हें बहुत तकलीफ़ होने लगती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बीपी हाई हो जाता है। सिर्फ एक सिंपल ओबेसिटी होने की वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती है। तो आज मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया है कि आपको 3 सिंपल स्टेप्स बताऊंगी कि जिसकी वजह से आपका वेट लूज़ बड़ी आसानी से होगा। और अगर आप वो अच्छी तरह से करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका वेट भी मेंटेन रहेगा और इसके वेट ना बढ़ने की वजह से जो आगे जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी आपको नहीं होंगी, और आपका जो बेली लॉस है वो भी होगा, बेली का जो फैट है वो भी अच्छी तरह से लूज़ होगा। तो ये चले जाते हैं देर ना करते हुए। फर्स्ट स्टेप क्या है? तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको च्यू करना है। जैसे कि मैंने पहले भी हर वीडियो में मैंने बताया था कि जैसे कॉन्स्टिपेशन के वीडियो में आप देख सकते हैं, एसिडिटी के वीडियो में मैंने कहा था कि च्यू खाने को जितना ज़्यादा आप च्यू करोगे, यानी कि एक रिसर्च के अनुसार भी ये पाया गया है कि अगर आप खाने को भी जो भी चीज़ खाना खाते हैं तो उसे मोर देन 30 टाइम्स अगर आप च्यू करते हो, तो ज़्यादा चबा चबा के खाते हो और उसी सॉलिड को एकदम लिक्विड फॉर्म में करके उसे अगर हम स्वैलो करते हैं तो उसका रिज़ल्ट अच्छी तरह से आता है। आपका इसके चलते आपको एसिडिटी भी नहीं होती है, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता है, कॉलन की भी प्रॉब्लम नहीं होती है। जो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डिसऑर्डर्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है, वो भी नहीं होता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम जो होती है वो भी नहीं होंगे। आप देखिए कि सिंपल स्टेप से कुछ नहीं करना होता है। जस्ट आप जो भी रोटी भी खाते हैं या कुछ भी खाना खाते हैं, आपको पता है कि पानी को भी चबाना पड़ता है। आई मीन पानी को भी कहते हैं ना कि ऐसे ही एक साथ घूट में नहीं पी जा सकती। बहुत सारे लोग गड़ागड़ एक साथ पी लेते हैं, पर नहीं, पानी को भी सिप करके पीना चाहिए, क्योंकि उससे भी डाइजेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहते हैं कि जो भी खाना खाते हैं तो उसे भी ज़्यादा च्यू कीजिए, 32 बार, यानी 30 से 32 बार, मोर देन 30 टाइम्स। मैं तो कहूँगी उससे ज़्यादा, अगर मोर देन 30 टाइम्स आप करोगे तो जितना ज़्यादा आप च्यू करोगे उतना ही आपका एपेटाइट भी फुल बना रहेगा, आपको ज़्यादा खाने की इच्छा भी नहीं होगी। और आप देखेंगे कि ज़्यादा च्यू करने से ये जो एसिडिटी की प्रॉब्लम भी नहीं होती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, और उसके चलते जो मोटापा है वो भी घटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि आप जितना ज़्यादा खाना चबाते हैं वो धीरे धीरे खाएंगे, उसके चलते आपको एपेटाइट भी आपको फुल बना रहेगा। और आप देखेंगे कि आपका वेट भी आपका जो वेट है वो भी लूज़ होगा विदिन अ मंथ। आप जस्ट ये करके देखिए, आप खुद ये इमेजिन करेंगे, आप खुद ये देखोगे, आप में ये डिफरेंस आप पाओगे कि ज़्यादा अगर हम खाना चबाते हैं तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो चल ही जाती है। एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे जो सॉलिड है उसको अगर आप एकदम लिक्विड फॉर्म करके ही अपने गले से उतारते हैं तो वो खाना भी इजीली डाइजेस्ट होता है, और जल्दी से इजीली डाइजेस्ट होकर भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होता, कॉलन भी साफ होता है, स्टूल भी अच्छी तरह से पास होता है। उसके अलावा आपका वेट भी लूज़ हो जाता है विदिन अ मंथ में। आप देखोगे कि आप जहाँ 2 रोटी खाते होगे वहाँ 1 रोटी ही खाओगे। अगर 1 रोटी की भी 32 अगर टुकड़े करके खाते हो और 32 बार से ज़्यादा चबाकर एकदम लिक्विड फॉर्म करके आप स्वेलो करते हो तो आपका एपेटाइट भी फुल होता है, आपको ज़्यादा खाने की क्रेविंग्स भी नहीं होते हैं। उसके बहुत सारे बेनिफिट है। आप देखेंगे कि आपका वेट भी लूज़ हो जाएगा। और साथ में दूसरा स्टेप जो है वो है आपको वॉकिंग करना है। अगर आप ज़्यादा अडल्ट है, ज़्यादा उम्र में है, तो आप 1000 स्टेप्स की वॉकिंग कर सकते हैं। स्टार्टिंग आप स्लोली कर सकते हैं, 100 स्टेप, 200 स्टेप, 300 स्टेप, ऐसे 500 स्टेप, फिर धीरे धीरे आगे अपनी वो आदत बनाए। कहते हैं ना, कोई भी आदत आप 21 दिन तक करते हैं तो वो
आपकी वो आदत बन जाती है और वो मेंटेन होती है। उसी तरह से आप 100, 200, 300 स्टेप्स ऐसे चल के जाते हैं। आप अगर वॉकिंग करते हैं, रोज़ आप अपना स्टेप्स बढ़ाइए, वॉकिंग स्टेप्स बढ़ाइए। आप जहाँ 100 स्टेप्स चलते हो वहाँ 200 स्टेप चलिए, फिर 300 स्टेप, ऐसे करके अपनी वॉकिंग बढ़ाइए। इस तरह से आप अपना वेट भी लूज़ होगा आपका, और आपको देखिए बीपी भी आपकी हाई नहीं होगी। कि आप देखेंगे जो ज़्यादा इंसान चलते हैं उनका बीपी भी हाई नहीं होता है, उनकी बीपी की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम भी कम होती है। उनका वो एलडीएल इम्प्रूव होता है, आप देखेंगे उनमें मेंटेन होता है, और उनको हार्ट की भी प्रॉब्लम कम होती है। हार्ट रिस्क का जो प्रॉब्लम है वो कम पाया जाता है। और थर्ड जो प्रॉब्लम है थर्ड जो स्टेप्स है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पानी पीना। यस, जितना आप पानी पियोगे, जैसे कि मैंने कहा कि पानी अपने शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन इस टाइम पे लेना है। आप पानी तो कभी भी ले सकते हैं, पर अर्ली मॉर्निंग जब पानी पीते हो, 2 गिलास पानी पीते हो और गर्म पानी पीते हो, तो उससे तो टॉक्सिन फ्लश आउट होता ही है। तो पानी कब नहीं पीना चाहिए? खाने के आधे घंटे के पहले, और खाना खाने के बाद आधा घंटा बाद अगर आप पानी नहीं बाद पीते हो तो ही ठीक रहता है। लेकिन खाना खाने के तुरंत आपको पानी नहीं पीना है। खाना खाने के आधा घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद, मोस्ट प्रोबेबली 45 मिनट्स के बाद ही आपको पानी पीना है, कि जिसके चलते उसके फिर दौरान आप पूरे दिन पानी पी सकते हैं। और खाना खाने के आधा घंटे पहले कभी भी आप पानी पूरे दिन में पीना है, यानी कि 3 से 4 लीटर आपकी एज़ पर योर आइडल वेट, आपका वेट कितना है, आपका हाइट कितना है, उसके हिसाब से आपको पानी पीना है। और उसके हिसाब से अगर आप पानी पीते हो और अपने आप को हाइड्रेटेड बनाए रखते हो तो आपका वेट लूज़ होगा, डेफिनेटली होगा। और ये इस 3 स्टेप अगर आप फॉलो करते हो, जैसे कि मोर देन 32 टाइम्स अगर आप खाना च्यू करते हो, चबाते हो, धीरे धीरे खाना खाते हो, उसे एकदम माइंडफुली होकर खाना खाते हो, तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी किसी की, मतलब एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगा, और वेट लूज़ भी होगा। और जहाँ आप ज़्यादा 2 रोटी खाते हो वहाँ 1 रोटी खाओगे, जिसके चलते आपका एपेटाइट फुल होगा और आपका वेट भी आपका लूज़ होगा। सेकेंड थिंग, जैसे कि मैंने कहा था, वॉकिंग करना है। जैसे धीरे धीरे आपके पर डे का वॉकिंग बढ़ाना है। जैसे मैंने कहा था, धीरे धीरे आप, अगर आप अडल्ट है तो धीरे धीरे, जिसके आज 100 स्टेप चले तो कल 200 स्टेप, इस तरह से बढ़ा के आपको वॉकिंग करना है। थर्ड, आपको पानी पीना है, रेगुलर पानी पीना है एज़ पर योर आइडल वेट। जैसे कि अगर कोई इंसान 80 किलो का है तो उससे 8 से 10 ग्लास पानी पीना है। इस तरह से आपको मेजरमेंट रखना है। तो अगर आप इस तरह से अगर ये फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप देखोगे कि आपका वेट विद इन अ मंथ आपको रिज़ल्ट मिलेगा कि आपका वेट लूज़ भी होगा। और जो वेट बढ़ने की वजह से जो प्रॉब्लम्स अराइज होती है, जैसे कि वेट बढ़ने के बाद घुटनों में दर्द होता है, तलवों में दर्द होता है, कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, बहुत सारे आप देखेंगे प्रॉब्लम बढ़ने लगती है, बीपी हाई होना, ये सब कुछ होता है। तो वो सारे प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली चले जाएगा। और जो बहुत सारे लोगों को एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की प्रॉब्लम होती है, वो भी नहीं होगी। तो अगर ये जस्ट 3 स्टेप्स अगर आप फॉलो करोगे, तो ये सिंपल सी थिंग है, अगर आप वो फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका वेट लूज़ होगा और आप कभी भी ओवर वेट नहीं होगा। और आप ये अगर रोज़ रेगुलर रूटीन में बनाए रखते हैं तो आपका वेट भी मेंटेन रहेगा। सो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ कमेंट मी इन बिलो कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कोई क्वेरीज आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।